हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए चैप्टर 2, वर्ण इकाई सबसे छोटी, वर्ण और मात्रा। हम क्या जानेंगे? वर्ण, वर्णों का लिखित रूप तथा उनका उच्चारण स्थान। मात्रा प्रयोग, आगत वर्ण एवं उनका उच्चारण। अब देखिए, चले पाठ की ओर। अक्सर हम अपने मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जैसे नीचे दिए गए चित्रों में देखिए। खर खर, जब सोते समय कैसी आवाज़ निकलती है? खर खर। ऊं कैसे निकलती है? जब हम रोते हैं तो कैसी आवाज़ निकलती है? ऊं। हा हा हा, हंसते हैं तो कैसी आवाज़ निकलती है? हा हा हा। इन ध्वनियों को सुनते ही हम समझ जाते हैं कि ये कैसी आवाज़ें हैं। इसी तरह दिन भर में हम कई भाषा वाली आवाज़ें निकालते हैं। इन ध्वनियों से ही भाषा बनती है, जैसे क धन म धन ल कहते ही कमल शब्द बन जाता है। अब देखिए पाठ। फ धन ल, अब देखिए इसको कैसे तोड़ के बनाया गया है। फ धन अ धन ल धन अ। ए कार, क धन ता धन र बराबर कार। अब देखिए इसको कैसे बनाया गया है। क धन आ धन र धन अ। कोई भी शब्द में जब यहाँ नीचे हलंत लग जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? आधा हो जाता है ये। पेड़, प धन पे धन र पेड़। प धन ए धन र धन अ बराबर पेड़। तोता, तो धन ता। त धन ओ धन त धन आ बराबर तोता। अब देखिए ऊपर, बच्चों ऊपर दिए गए चित्रों को देखिए। इन चित्रों के नामों को बोलिए। बोलते समय मुख से चित्र के नीचे लिखी ध्वनियाँ निकलती है। ये ध्वनियाँ छोटी छोटी ध्वनियों के जोड़ने से बनती है। कोष्टक, ये देखिए इसको जो ऐसे रहता है इसको क्या बोलते हैं? कोष्टक। कोष्टक में ऐसी छोटी छोटी ध्वनियाँ दी गई हैं। इन ध्वनियों के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यही छोटे छोटे ध्वनि चिन्ह क्या कहलाते हैं? वर्ण। अब समझ आया। अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ आ ई। अब यहाँ पर देखिए क ख ग आदि, ये क्या है? जब यहाँ हलंत हो गया तो आधा बोला जाएगा इसको। वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर देखिए, जिन वर्णों को अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्वर। उन्हें स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं? ये संख्या में 11 होते हैं। अब देखिए वर्ण में यहाँ पर वर्ण दिया गया है, स्वर और व्यंजन। वर्ण में क्या क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर में 11 हैं। अ आ, छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ, री ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है? स्वर हैं। अंग, इसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार। और जब यहाँ पर चंद्र बिंदु लग जाता है तो इसको अनुनासिक, तथा जब यहाँ दो बिंदी लग जाता है तो विसर्ग भी वर्णों में ही गिने जाते हैं। आइए वर्णमाला में आए, इन वर्णों को भी जानें। पहला अनुस्वार। अब अनुस्वार का चिन्ह देखिए, ऐसे पाई खींच के ऊपर चंद्र बिंदु बिंदी, तो इसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार। इस वर्ण को बोलते समय हवा नाक से निकलती है। इन्हें बिंदी के रूप में लगाते हैं, जैसे गंगा, चंचल, झंडा, चंदन, चंपक आदि।
दूसरा अनुनासिक, यहाँ पर अनुनासिक में क्या होता है, चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इस वर्ण को बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, इसे चंद्र बिंदु के रूप में लगाते हैं, जैसे बंगला, बांस, दांत, पांव, कविताएं आदि। अब देखिए तीसरा विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह कैसे लगाया जाता है, 2 बिंदु। इस वर्ण को बोलते समय ह की ध्वनि सुनाई देती है, इसे वर्ण के पीछे 2 बिंदुओं के रूप में लगाते हैं, जैसे प्रातः, प्रातः मीन्स क्या होता है, सुबह, अतः मीन्स इसलिए, पुनः दोबारा, संभवतः शायद आदि। अब ये क्या है, इसमें जब हम जैसे संभवतः बोले तो लास्ट में क्या आया, ह आया। यह भी जाने विदेशी वर्ण। हिंदी में कुछ विदेशी वर्णों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे आ। यह ध्वनि अंग्रेजी से ली गई है। यह आ व ओ के बीच की स्वर ध्वनि है। अंग्रेजी शब्दों को लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑनलाइन, डॉक्टर, शॉप, मॉल आदि। दूसरा जो, यह उर्दू भाषा का वर्ण है, इसका उच्चारण हिंदी के वर्ण ज से अलग है। यह ज को बोलते समय जीभ ऊपर वाले दांतों से थोड़ा ऊपर हल्का सा छूती है और हल्की सी सीटी सुनाई देती है, जैसे जरूरी, जोरदार, नज़र, जहाज आदि। फ, यह भी उर्दू भाषा का वर्ण है, इसका उच्चारण हिंदी के वर्ण फ से बिल्कुल अलग है। इसे बोलते समय होठ नहीं मिलाते हैं, जैसे फरार, फौरन, फालतू, दफ्तर, फारसी आदि। अब देखिए स्वर की शक्ति मात्रा। हर स्वर की अपनी एक खास आवाज होती है। यदि व्यंजन के साथ स्वर की आवाज जोड़ दी जाए तो व्यंजन अपनी आवाज के साथ साथ उस स्वर की आवाज भी ले लेता है। लिखित रूप में स्वर व्यंजन को अपनी आवाज कुछ विशेष चिन्हों द्वारा देते हैं। ये चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। अ के अलावा हर स्वर का अपना मात्रा चिन्ह होता है। इसके साथ साथ शब्दों में ये अपने मूल रूप से भी आते हैं, जैसे अनार, अनाज, अनानास। अब देखिए आ से क्या क्या है, आग, आज, आप। छोटी से इमली, इमली, इनाम, इडली। बड़ी से ईख, ईद, ईशा। छोटा ऊ से उधर, उल्लू, उपवन। बड़ा ऊ से ऊपर, ऊब, ऊन। री से ऋषि, ऋतु, ऋषभ। ए से एक, एड़ी, एक तारा। ओ से ओश, ओखली, ओम। ऐसे ऐनक, ऐसा, आयन। औ से और, औरत, औलाद। अब देखिए स्वरों की मात्राएं और उनका प्रयोग। स्वर क्या क्या है, देखिए अ की कोई मात्रा नहीं है। प धन अ बराबर प। शब्द क्या बना, पत्र। आ से देखिए आ की मात्रा है, प धन आ, पा। इसको मिला के क्या बन गया, पान। छोटी ई की क्या मात्रा है, प धन छोटी ई बराबर पी, पिता। बड़ी ई पी, पी, पीपल। छोटा ऊ प धन छोटा ऊ बराबर पू, पुल। बड़ा ऊ प धन बड़ा ऊ पू, पूजा। री प धन री, प्री, पृथ्वी। ए देखिए प धन ए बराबर पे, पेट। अ की मात्रा है, देखिए प धन ऐ, पै, पैसा। ओ की मात्रा है प धन ओ, पो, पोहा। अ की मात्रा प धन औ, पौ, पौधा। अब दूसरा देखिए व्यंजन। जो वर्ण अपने उच्चारण के लिए स्वर का सहारा लेते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। ऊपर दी गई तालिका से हम समझ सकते हैं कि एक ही व्यंजन अलग अलग स्वर की मात्रा से जुड़कर अलग तरह से बोला जाने लगता है।
तालिका के शब्दों को बोलकर देखिए। अ हर व्यंजन से में मिला होता है। क, जैसे देखिए क धन अ, ग धन क धन अ, फिर ग देखिए ग धन अ आदि। व्यंजन मूल रूप में 33 हैं। इनके अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण तथा 4 संयुक्त व्यंजन हैं और कुछ आगत वर्ण भी हैं। इनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता। आइए देखें। मूल व्यंजन क्या क्या है? मूल व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़, फिर ये भी 2 ठो हैं। ड़, इसको भी ड़ पढ़ेंगे, इसको भी ड़ पढ़ेंगे। त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व, बड़ा सा पेट फरवा सा, छोटा सा ह, छ त्र ज्ञ, और इसको क्या बोलेंगे? स्र। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या क्या है? छ त्र ज्ञ और स्र, ये सब क्या है? चारों संयुक्त व्यंजन है। यह भी जाने 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क धन श छ शिक्षक रक्षक कला, त धन रत्र पत्र मित्र चित्र। जैसे ज धन य ज्ञ यज्ञ आज्ञा ज्ञान, स धन र श्र श्रम आश्रम श्री। गाकर कहें। क में स जुड़ जाता है, क्षत्रिय कहलाता है। त के संग र आता है, त्र झटपट बन जाता है। ज से ज्ञ का मेल बने, ज्ञानी का खेल बने। स से र का मेल हुआ, सुरुष र का खेल हुआ। ज्ञ स्र गाएं हम, इन्हें भूल न पाए हम। अब देखिए रक्षक भक्षक कक्षा रक्षा पत्र मित्र विज्ञान कहें। लक्ष्य दक्ष गणतंत्र मंत्र प्रज्ञान विज्ञ संतान कहें, संज्ञान कहें। मात्र छात्र अज्ञात श्रमिक श्रम क्षमा और श्रीमान कहें। छत्रज्ञ श्र रेल बने हैं, छुक 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 गान कहें। आगत अक्षर विदेशी भाषाओं के वे वर्ण जो सहज ही हिंदी से जुड़कर हिंदी का अंग बन गए हैं। स्वर ऑन ऑफ शॉप डॉक्टर आदि। व्यंजन नजर कमजोर फर्श बर्फ आदि। वर्णमाला वर्णमाला का अर्थ है वर्णों की माला। हर भाषा की एक वर्णमाला होती। वर्णमाला में वर्णों को एक निश्चित क्रम का आकार में लिखा जाता है। अब समझ आया। जब वर्ण जब एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तब उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को अलग अलग करके लिखना। बच्चों, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने में हम व्यंजन वर्णों में हल चिन्ह लगाकर उसकी मात्रा के स्वर के रूप में अलग लिखना पड़ता है। हल चिन्ह व्यंजन वर्णों के नीचे दाईं ओर लगी तिरछी रेखा यह वर्ण को आधा कर देती है। जैसे सूरज स धन उ धन र धन अ धन ज धन अ। चिड़िया च धन ई धन र धन ई धन य धन आ। चिड़िया। पेड़ प धन ए धन र धन अ। पत्ते प धन अ धन त धन ए बराबर पत्ते। अब देखिए हम जान गए। अब इसको आप लोग पढ़िएगा। अभ्यास कार्य जितना मौसम में भेजते हैं आप लोग, और हिंदी का 2 कॉपी बनाइएगा आप लोग। एक है कल्पत्रु का बनाइएगा, जो हम कल्पत्रु भेजेंगे उसको आप लोग लिख के रखिएगा जितना भेजते हैं। और इसको भी सार्थक का भी जितना हम भेजते हैं उसको आप लोग लिख के रखिएगा। अब है देखिए अभ्यास कार्य। वर्ण किसे कहते हैं? ये बुक में दिया हुआ है। आ भी दिया है, यहाँ पर देखिए ये है, और जब ये भी है, ये लोग आप लोग कर लीजिएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में सही या गलत का चिन्ह लगाइए। ये भी आप लोग बुक पढ़ के कर लीजिएगा। दूसरा और ये भी है, इसको भी आप लोग ये सब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, सब लिख के रखिएगा।